बिहार के नवादा में बुधवार की रात हुई आगजनी की खबर दिल्ली तक आग जैसी फैली। गुरुवार को दिन भर राजनीति हुई, लेकिन यकीन मानिए कि यहां सामने लाए जा रहे तथ्यों के बारे में जानने के बाद बिहार में राजनीति करने वालों के बयानों का रुख बदल जाएगा। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दलितों के घरों को दबंगों ने फूका। बस इस एक लाइन पर देश भर के राजनेता बिहार के नवादा की घटना को लेकर टूट पड़े। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से लेकर दिल्ली में बैठे कांग्रेसी दिग्गजों ने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन गलती यही हो गई लगती है। यहाँ दलित और दबंग का रिश्ता इन्होंने बिहार की पिछड़ी अगड़ी जातियों से लगा लिया, लेकिन जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, बिहार की राजनीति या बिहार में राजनीति करने वालों को अब या तो चुप्पी साध लेनी होगी या फिर अपने पैरों में कुल्हाड़ी ही मारने पर वह आमदा होंगे। जो आशियाने जलाए गए, उसकी कहानी कब्जा और भूमि सर्वे के बीच झूलती दिख रही है। दूसरी ओर जिसके घर जलाए गए और जो आरोपी हैं, उनकी जातियों के कारण नेताओं का गणित गड़बड़ा जाएगा। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर के कृष्णा नगर महादलित टोले में बुधवार की रात आग लगा दी गई थी। इस घटना के बीच मारपीट गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इसी आधार पर हर जगह खबर चली कि दलितों के घरों को दबंगों ने फूंक दिया। करीब 24 घंटे के दरमियान नवादा से लेकर पटना, लखनऊ होते हुए दिल्ली तक इस पर राजनीतिक बयानबाजी चली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठना लाजमी था, वह उठा भी, लेकिन उससे ज्यादा हंगामा दलित और दबंग के नाम पर मचा। तो सबसे पहले और खरी बात यह है कि यहां अगड़ी पिछड़ी जाति की लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई आज कल की नहीं, 1995 से चल रही थी। बस बुधवार की रात आर या पार में बदल गई। दोनों तरफ बिहार के पिछड़े और बहुसंख्यक ही थे, जिनके बीच घमासान मचा। किसी अहंकार या जाति की लड़ाई नहीं, यह जमीन की लड़ाई है, जिसमें भू सर्वे की मौजूदा बिहार सरकार की योजना ने आग में घी की भूमिका निभाई। घटना का ताजा कारण जमीन सर्वे की प्रक्रिया है। दरअसल नदी किनारे करीब 15 एकड़ भूमि है। इसके कुछ भाग पर मुसहर, मांझी और रविदास समाज के लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और बाकी जमीन पर खेती कर रहे हैं। इस जमीन पर 1995 से टाइटल सूट नवादा व्यवहार न्यायालय में चल रहा है, यानी जमीन पर हक की लड़ाई कोर्ट में है। अब हुआ ये कि नए सर्वे के दरमियान यह जमीन खातियान पर रमजान मियां के नाम पर दर्ज नजर आई। रमजान मियां के परिजनों से कृष्णा नगर के ही पासवान समाज, लोहानी बिगहा की यादव समाज और प्राण बिगहा के चौहान समाज के अलावा नालंदा जिले के रहू थाना के रघुनाथपुर के चौहान समाज यानी कि बेलदार जाति के लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली। मतलब जमीन रमजान मियां से इन लोगों ने खरीद ली। कागज पर तो यह हो गया, लेकिन भौतिक स्थिति वही रही। मुसहर और रविदास समाज के लोग जमीन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। जमीन खरीदने वाले भू सर्वे की प्रक्रिया के समय ही उस कब्जे को हटाने पर आमदा हुए। इसी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। घटनास्थल पर उपस्थित व्यास मुनि पिता संजय मांझी ने बताया कि उक्त स्थल से संबंधित जमीन पर टाइटल सूट व्यवहार नवादा में चल ही रहा है और इधर जबरन अपनी जमीन बताकर खाली कराने के नाम पर फायरिंग करते हुए आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। व्यास मुनि के अनुसार नंदू पासवान व पन्नू पासवान, शिबू पासवान, श्रवण पासवान के साथ प्राण बिगहा नवादा के कई लोग, लोहानी बिगहा नवादा के यमुना चौहान, सोमर चौहान, नुन्नू प्रसाद, आशीष यादव, रहुई नालंदा के दशरथ चौहान, बद्री चौहान, रामशरण चौहान, मिथिलेश चौहान और यदु नंदन चौहान, सभी के पिता स्वर्गीय चौठी चौहान आदि ने फायरिंग आगजनी की। इस केस में दलित दबंग का जो खेल हुआ, उसमें पिछड़ा अगड़ा की बिहार वाली लड़ाई समझ सारे कूद तो गए, लेकिन आरोपियों की जातिगत पहचान से बिहार की या बिहार में राजनीति करने वालों को आगे सोच समझकर चलना होगा। आरोपी नंदू पासवान, पन्नू पासवान, शिब्बू पासवान, श्रवण पासवान आदि दुसाध जाति पासवान से आते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत सावधानी से कहा कि बिहार की राजनीति में जिस जाति का वर्चस्व है
उस जाति के कुछ लोगों ने पासवान जाति के कुछ लोगों को आगे कर इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल हमले का शिकार होने वालों में मांझी के जाति के भी लोग हैं और रविदास भी। हमलावरों में दुसाध जाति के कई लोगों का नाम है और दलित महादलित की राजनीति के रहनुमाई में कभी जीतन राम मांझी और दिवंगत रामविलास पासवान के बीच कशमकश रहा करती थी और अब चिराग पासवान दुसाध जाति को अपने साथ लेकर चलते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी दलितों के बीच बंटवारे की नौबत नहीं चाहेंगे। इसके अलावा वह केंद्र में मंत्री भी हैं और उनके बेटे बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री भी हैं। आरोपियों के नाम में चौहान टाइटल देखकर कई मीडिया कर्मियों और नेताओं इन्हें अगड़े वर्ग से राजपूत मान लिया, जबकि हकीकत यह है कि लोहानी बिघा नवादा के यमुना चौहान, सोमर चौहान, नुनू प्रसाद हो या रहुई नालंदा के दशरथ चौहान, बद्री चौहान, रामशरण चौहान, मिथिलेश चौहान व यदुनंदन चौहान सभी बेलदार जाति के लोग हैं। यह भी अति पिछड़ी जाति है। लोहानी बिघा मुफस्सिल थाना नवादा निवासी रामाशीष यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की स्वजाति है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पास जो फीडबैक है उसमें रामाशीष और उनके कुछ लोगों ने ही पासवान और बेलदार जाति के लोगों को भड़काकर इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल मांझी की इस बात के पीछे बड़ा तर्क बिहार की जातीय जनगणना के बाद कई बार हो चुकी ऐसी वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें यादव जाति के लोगों ने सर्वाधिक आबादी के आधार पर मनमानी की है। पिछले साल पटना के फतुहा में कई लोगों की हत्या और कई बहुमंजिला मकानों को फूंकने की घटना के समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन कोई नेता यहां नहीं पहुंचे थे क्योंकि दोनों तरफ यादव जाति के लोग थे। मुसहर समाज के नेताओं में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा पीड़ितों से मिलने पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जेडीयू नेता रत्नेश सदा की जाति के लोग ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने पीड़ित परिवारों को ढांढस बांधते हुए यही भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यादव समाज के नेता पूर्व मंत्री राजभल्लभ प्रसाद की पत्नी राजद विधायक विभा देवी घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लेने के बाद और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। नवादा की राजनीति करने वाली विभा देवी को दोनों पक्षों की जातियों का पूरा पता था, इसलिए उन्होंने किसी को दबंग नहीं बताया। कुशवाहा जाति के नेता और नवादा लोकसभा के राजद प्रत्याशी रहे श्रवण कुशवाहा ने घटनास्थल पर पहुंचकर न्याय की मांग की, पीड़ितों के बीच 50,000 रुपए की मदद की, लेकिन दबंग दलित आदि का बवाल नहीं किया। नवादा राजद जिलाध्यक्ष उदय यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सुशासन पर सवाल उठाए, लेकिन किसी जाति को दबंग बताने से बचते नजर आए। अब इन सारे तथ्यों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।